राजमहल में क्यों होता था कोप भवन और कैसा दिखता था? प्रिय भक्तों, रामायण में कोप भवन का वर्णन मिलता है। इसके बारे में सुनकर लगता है कि यह कोई ऐसा स्थान होगा जहां रानियां जाकर नाराज होती होंगी या अपना क्रोध प्रकट करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोप भवन वो स्थान होता था जहां एक बार रानी चली गई तो फिर अपनी जिद या बात मनवाकर ही वापस आती थी, अन्यथा वही प्राण त्याग देती थी। कोप भवन का अर्थ होता है क्रोध या दुख में रोना। यह एक ऐसा भवन था जिसमें राजपरिवार के कुपित सदस्य अपने क्रोध का प्रदर्शन किया करते थे। रामायण में जब इसका वर्णन मिलता है तो वहां भी रानी कैकेयी ने अपनी बात मनवाने के लिए कोप भवन का सहारा लिया था। कोप भवन कोई साधारण कक्ष नहीं हुआ करता था जहां रानियां बस जाकर एकांत ले लेती थीं, बल्कि इस कमरे के कुछ नियम थे। प्राचीन काल में जब कोई रानी राजा से नाराज होती थी तो वह अपना क्रोध दिखाने के लिए इस भवन में जाती थी। इस भवन में जाने से पहले रानी को अपने सभी राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग करना होता था। वो अपने बाल खोल लेती थी, सारे श्रृंगार त्याग देती थी और वो जब तक इसमें रहती थी शोक मनाने जैसे भाव में रहती थी। उन्हें न खाने की सुध होती थी और न ही वो कोई राजसी सुख लेती थी। खुद को उस कमरे में कैद कर लेती थी। कोप भवन का निर्माण राजमहलों के पास किया जाता था, जहां चारों ओर अंधेरा होता था और कमरे में कोई सुख सुविधा का सामान नहीं होता था। वो कमरा एक काल कोठरी के समान होता था। वहां राजा के अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। ये कोप भवन मुख्य रूप से राजा की रानियों के लिए होता था। रानियां कोप भवन जैसी वीरान स्थल पर जाकर राजा के प्रति अपना क्रोध प्रकट करती थी। कोप भवन में रानी के जाने की संभावना बहुत कम होती थी और वो किसी बात के लिए बहुत क्रोधित होती थी या अपनी कोई जिद मनवाना चाहती थी, तभी कोप भवन जाती थी। जब भी कोई रानी इस भवन में जाती थी तो स्वयं राजा की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठता था, क्योंकि रानी का कोप भवन में जाना उसके असंतोष और रोष को दिखाता था। जब राजा को इस बात की जानकारी मिलती थी तो उसे रानी को मनाने के लिए कोप भवन में जाना अनिवार्य हो जाता था, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो रानी अनिश्चित काल के लिए वहीं रह जाती थी और सुख सुविधाओं के बिना भूखे प्यासे अपने प्राण का त्याग कर देती थी। इन कारणों से कोप भवन का प्रभाव बहुत बढ़ जाता था और यही कारण था कि जब कैकेयी कोप भवन गई थी तो राजा दशरथ को न केवल उसे मनाने जाना पड़ा, बल्कि उसकी बात भी माननी पड़ी, क्योंकि कैकेयी राजा दशरथ को अत्यंत प्रिय थी और वो उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे।